सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये है रामदेव, भारत का एक उद्योगपति। और ये ऐसा उद्योगपति है, कोई चीज़ नहीं बनाता है, दूसरी जगहों से ख़रीद करके अपनी अपनी प्रोडक्ट बना करके उसको अपनी पैकिंग में और बेचता है। इसके प्रोडक्ट्स पर मसाले हों या कोई और चीज़ें अब तक बहुत बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है और दूसरे देशों से भी इसके जो मामला थे या प्रोडक्ट हैं जो सप्लाई होती थी वो एग्रीमेंट्स रद्द हुए। यहाँ तक कि नेपाल तक ने इसके सामानों को वापस भिजवाया, उसमें मिलावट होने की वजह से वक्त वक्त पर आरोप लगते रहे इसके सामानों में मिलावट के। आपको ध्यान होगा साल था 2012 और महीना था जून, 4 जून को ये रामदेव रामलीला मैदान से शलवार पहन करके भागा था। ये उसी वक्त की तस्वीर है और दिखाते हैं कुछ तस्वीरें इसकी और बाद में बताते हैं कहानी क्या है। ये देखें, ये खड़ा हुआ है और ऐसे लोग भारत में बड़े पनपे हैं और बड़ी दौलतें कमाई हैं और इनको मान सम्मान भी खूब मिल जाता है समाज में। करते धरते कुछ है नहीं, लोगों को सिर्फ बहकाना इनका काम है। और ये आज 21वीं सदी में कामयाब है। सोचें जब हज़ारों साल पहले का भारत, तब ऐसे पाखंडी लोग क्या करते होंगे आप अंदाज़ा लगाएं। तब महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलवा दिया करते थे और उनको देवदासी बना करके रखते थे। ये ऐसे ही लोगों ने उस वक्त का समाज बनाया था। रामदेव टाइप के जो लोग थे, ये देखें, इसकी उसी तस्वीरें 2012 की तस्वीरें हैं जब ये रामलीला मैदान से शलवार पहन करके भागा था। मामला था, अगर आपको ध्यान हो, काला धन वापस लाने का। काला धन वापस लाने के लिए इसने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में और बाद में जब दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो मंच पे से अपने हज़ारों दर्शक, अपने जो इनके अनुयायी थे, कार्यकर्ता थे, उनके बीच में मंच पे से कूद करके भाग गया था। बाद में जब ये मिला था तो इसने महिलाओं की शलवार सूट पहना हुआ था और दुपट्टा लपेटा हुआ था। और दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। ऐसे ही लोग भारत में फिर बाद में महावीर और वीर और इनको उपाधियां दी जाती हैं। ये देखें, हाय हाय क्या बात है, मेरी गर्म गोली शलवार सूट में। और ये रामदेव है जो आज का बहुत बड़ा उद्योगपति है और सरकार की पूरी सरपरस्ती इसको मिली हुई है, बेशुमार दौलत। यहाँ तक के जो जानकारी हैं, यूके में इसने एक आइलैंड तक खरीदा हुआ है और भारत में तो बहुत लंबा चौड़ा कारोबार, कई हज़ार करोड़ रुपए का इसका कारोबार है, बहुत दौलत है। ये उस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें हैं जब रामदेव मंच पे से कूद करके भागा था रामलीला मैदान से दिल्ली में 4 जून 2012 को। यहाँ देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उस वक्त की हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये रामदेव गायब है, वह उसके कुछ लोग, ये अब रामदेव पकड़ा गया शलवार में। हज़ारों लोग इसके मौजूद थे और ये बहादुर बनने वाला, खुद को शख्स कहने वाला, अपने हज़ारों लोगों के बीच में से ये आपने छलांग लगाते हुए इसको देखा होगा और भाग गया था। ये घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा छलांग लगाता है उस तरह से ये भी टापें और मारना शुरू कर देता। अब इसने क्या कहा है वो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर रामदेव का आज एक वीडियो है। इसने उस वीडियो के ज़रिए अपना एक प्रोडक्ट शरबत, कोई इसने शरबत इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। ये 11,000 करोड़ रुपए का, कितना 11,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डकार के बैठा हुआ है बाबा। और चूँकि सरकारों का इनको बहुत समर्थन है, हमने बताया आपको, इसलिए इनके साथ कोई सख्ती नहीं होती है। बाकी कोई गरीब गुरबा होता है तो फिर उसके घरों पे चक्कर लगाते हैं एजेंसियों के लोग। यहाँ देखें ये क्या कहता है, सुन ले पूरी इसकी दास्तान। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक, तेरे पेट में काय का मलाल वो हो रही है भाई। मदरसे और मस्जिद बनवाती है एक कंपनी है जो शरबत बनाती है, उस पैसे से जो मुनाफा होता है उस मुनाफे में से मदरसे और मस्जिद बनवाती है।
ये बाबा ये बोल रहा है, इसका मतलब कि आप उस शरबत को ना खरीदें, अब मेरा शरबत ये पिए, गौमूत्र का शरबत बना करके उसको बेचना चाहिए, बहुत मुनाफा होगा। ये शायद रूह अफ़ज़ा जो शरबत है और जिसकी डिमांड बहुत रहती है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, 85 साल पुराना है, और उसके ऊपर इनके जैसे कभी आरोप नहीं लगे उस कंपनी के ऊपर या उस शरबत के ऊपर कि इसमें मिलावट होती है या और किसी तरह का। सुने और इसका क्या बोलता है ये। तो उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। ठीक है, आज इसने नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है बाबा ने, शरबत जिहाद। ये भारत को बिल्कुल पूरी तरह से बंटवारा करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग, और इन्होंने तय कर लिया है कि हमको जैसे भी होगा वैसे देश को कैसे बांटना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2047 करीब है। 1947 में देश का एक बंटवारा हुआ था। ये 2047 का जो नारा देते हैं कि 2047 में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इनकी मंशा ये है कि 2047 जब आए भारत में, उससे पहले ये अपना जो करना है इनको वो कर चुके हैं, तो ये तैयारी कर चुके हैं। जैसे वक्फ बिल भी पास हो गया, वक्फ कानून बन गया, तो उसके ज़रिए भी वही मंशा है। देश के समाज को तो बांट ही दिया इन लोगों ने, देश को बांटने का। अब इसके खिलाफ सही बात तो ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए रामदेव के खिलाफ। किसी अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर के उसको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुमने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है। आप अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बताती ये शरबत गुलाब है जो पतंजलि ने बनाया, और शरबत गुलाब को पीने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका शरीर भी इससे सेहतमंद रहेगा। आप इसकी खूबियाँ बताते, आप खूबियाँ ना बता करके लोगों को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर, और नफ़रत पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ कोर्ट के ऊपर है कि अदालतों को देखें, बहुत सारे मामले नहीं पहुँच पाते अदालतों में, और ना लोगों की, आम लोगों की सकत है कि वो जा करके अदालतों में हर बात के लिए पहुँच सकें। आम आदमी के तो बस का ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के प्ली दाखिल कर सके, लेकिन अदालतों को स्वतः संज्ञान कुछ मामलों पर ज़रूर लेना चाहिए। वो ज़रूरी हो जाता है ताकि ऐसे लोगों की अकलें दुरुस्त रहें, और ये शलवार पहन करके घूमें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये कारोबारी भी नहीं है, ये माफिया लोग हैं, और इनका जैसा हमने बताया कि ये माफिया हैं और कोई काम धंधा नहीं करते किसी तरह का, सिर्फ लोगों को झूठ बोल करके। और जो कंपनी इन्होंने खड़ी की हुई है, क्या बनाते हैं ये कोई बताए? दूसरी छोटी कंपनियों से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसको अपना पैकिंग में पैक करा करके और मार्केट में बेच देते हैं। इनके यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती हो, शहद का था, ये कि शहद बेचते हैं। बाद में मालूम हुआ शहद में मिलावट होती है। टूथपेस्ट, उसमें मालूम हुआ हड्डियाँ मिला करके रामदेव के यहाँ बेची जाती हैं। तो ये झूठ बोल करके अपना व्यापार चलाते हैं। अब तो ये नफरत में उतर आए पूरी तरह, लव जिहाद, और इसको बेच करके मदरसा, मस्जिद, तो तमाम मस्जिदों को गिरा दो, ढा दो। आरएसएस को लिस्ट जारी करना चाहिए। मैं कई बार इस बात को बोल चुका, कितनी मस्जिदों को गिराना है आप उनकी लिस्टें जारी कर दें, या मुसलमानों का क्या करना है वो पूरा बैठ करके अपना कार्यक्रम तय करके बता दें सबको कि हम मुसलमानों के साथ चाहते हैं कि मुसलमानों का ये किया जाए, ताकि मुसलमान भी फिर अपना सोचे समझे और यहाँ से जो करना है उनको वो अपना भेजना बाहर कहीं, या उनको यातनाएं देनी है, या उनको डिटेंशन सेंटरों में डालना है, क्या करना है वो ये बता दें, पूरा कार्यक्रम बताना चाहिए। अब इसमें देर करने की ज़रूरत भी नहीं कोई, और बार बार बहाने करके इधर उधर की बातें करके निशाना बनाना, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। अब तो सीधे सीधे खुल करके बात होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो ये देश छोड़ करके चला जाए, या नहीं चाहते कि वो इस देश में रहे। हम इनको स्लेव बना करके रखेंगे, क्या रखेंगे, जो है जो बताएं बिल्कुल खुल करके। शुक्रिया सभी का।